अल-फलाह हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक के बाद एक प्रसिद्धि हासिल करते हुए एक बार पुनः NABL और IMCR से स्वीकृति प्राप्त RT-PCR लैब अपने कैंपस में स्थापित करने वाला जिले का पहला हॉस्पिटल बन चुका है। RT-PCR लैब के शुरू होने से फरीदाबाद और पलवल जिले की कोरोना सैंपल की जांच अब अल-फलाह हॉस्पिटल से करना संभव होगा। इस लैब के उद्घाटन आज DC यशपाल यादव ने किया। इस मौके पर फरीदाबाद CMO डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया और पलवल CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह के अलावा हॉस्पिटल के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी, अल-फलाह हॉस्पिटल कॉलेज की प्रिंसिपल, अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। यशपाल यादव ने लैब की समीक्षा करने के उपरांत लैब की क्षमता और कार्यशैली पर विशेष जोर दिया। वहीं अस्पताल के चेयरमैन ने इस उपलब्धि पर अपने डॉक्टरों और कर्मचारियों की मेहनत को सराहा और बधाई के पात्र बताया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आज आपको यहाँ अल-फलाह हॉस्पिटल में आना हुआ और PCR लैब का यहाँ पे उद्घाटन पे मौके पे आप गेस्ट के तौर पे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे? गेस्ट के तौर पर आना तो एक बहाना है। मैं अपने ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारी जो कोविड की लड़ाई है, मार्च से लेकर अब तक, मैं जब शुरू में आया था तो अल-फलाह ने ना केवल आइसोलेशन के टाइम पर हमारे को सपोर्ट किया, उसके बाद में हमारे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये लगातार पेशेंट मैनेजमेंट में सहयोग कर रहे हैं। तो अल-फलाह एक तरह से रिसोर्स के तौर पर हमारे काम आया और मैं यहाँ के चांसलर, यहाँ के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ को मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उनके बिना इस लड़ाई में हमेशा दिक्कतें होती। और इसी दौरान इन्होंने बहुत कम समय में RT-PCR लैब नई कंस्ट्रक्ट भी की, सारी परमिशंस ली और आज इन्होंने उसको शुरू कर दिया है। तो यहाँ के आसपास के जो लोग होंगे उनके संक्रमण को जल्दी पकड़ने में ये मदद करेगा और इस लड़ाई को और लोगों के लिए सुगम करेगा। हमारे को भी बड़ी सपोर्ट इसमें रहेगी। कहने के देखा जाए कोरोना काल में हम पूरे फरीदाबाद के लोग रह रहे हैं, बहुत पैनिक अभी भी है कि रोज़ 200-250 केसेस आते हैं। इतने बड़ी महामारी के बीच में अल-फलाह हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा एक सेटअप किया है। PCR लैब और कोरोना के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो ये इस काम के लिए कैसे देख रहे हैं, यहाँ के स्टाफ का वर्क क्या है? मैं ये कहूँगा कि केसेस तो निश्चित तौर पर आ रहे हैं और केसेस सब जगह आ रहे हैं और अल्टीमेटली आने थे। ये बात हमें पहले भी इस बात का अंदाज़ा था। तो पैनिक ज़िले के अंदर नहीं हुआ क्योंकि इस तरह की संस्थाएं लगातार लोगों को सपोर्ट कर रही थी। इन्होंने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और इनका पूरा रिसोर्स हमारे को अवेलेबल था। हमारे जो हेल्थ सर्विसेज थी, हमारी पूरी मेडिकल सेटअप था, मेडिकल कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उसमें ये जो जगह है अल-फलाह, ये बहुत बड़ा पार्टनर था और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम इसे आगे तक याद रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको पूरा कैंपस को विज़िट किया है और इस लैब को बारीकी से समझा है, देखा है, तो क्या एक एहतियात के तौर पे या फिर कहें कि कुछ इनको हिदायत भी दी गई है आपकी जगह? देखिए, कोई ये सब लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इनके साथ रहते हुए जो मुझे पता लगा वो मैंने इनके साथ अभी शेयर किया है। यहाँ पर जो लोग काम करेंगे वो बहुत रिस्क पर रहेंगे, तो उनको अपने आप को सबसे ज़्यादा बचा कर रखना है और जो SOPs इन लोगों के द्वारा तैयार की गई हैं, खुद के द्वारा भी, और इस प्रोसेस में नेशनल लेवल पर बहुत सारी SOPs क्रिएट की गई हैं, उन सब लोगों को हम पूरी तरह से उसकी पालना करें और कोई भी काम हेस्ट में नहीं करें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बाकी लोगों का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। मैं हमेशा अपने ऑफिसर्स को भी, बाकी सब लोगों को भी ये बात कहता था कि हमें इसलिए अपना ख्याल रखना है कि इस लड़ाई के अंदर हम सबसे अहम किरदार हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं, लड़ाई से बाहर हो जाते हैं, तो इसको लड़ने में और मुश्किलें आएंगी। तो जो लोग यहाँ पर काम करेंगे वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स हैं, वो अपना ख्याल सबसे पहले रखें, इस बात की मैंने इनको हिदायत। PCR एक लैब का जो उद्घाटन हुआ है और ऐसे टाइम पे जब आप लोग यहाँ पे हैं, शहर की बात करें तो शहर में कोरोना अपने चरम पे है, तो आज क्या लगता है कि जब यहाँ पे उद्घाटन होने के बाद से लैब से क्या सुकून मिलेगा या फिर किस तरीके की राहत मिलेगी जनता को यहाँ की? देखिए, RT-PCR लैब के रूप में हमारे पास इससे पहले ESI मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास सुविधा थी, परंतु चूँकि आप सभी को पता है कि इनिशियल स्टेज में टेस्ट बहुत कम होते थे और अब 2,500-3 हज़ार के करीबन हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारा पलवल ज़िला लगा हुआ है, उनकी टेस्टिंग भी यहीं आती है। तो निश्चित तौर से RT-PCR की जो लैब लगाई, इससे ना अकेले फरीदाबाद को बल्कि फरीदाबाद पलवल दोनों ज़िलों को फ़ायदा होगा। तो
अब यहाँ पे देखा जाए तो आम जनता के लिए जो राहत पहुँचने वाली है कहीं ना कहीं आप लोगों के बताने के हिसाब से फ़ायदेमंद है, लेकिन आम जनता जो परेशान है आज भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो टेस्ट नहीं कराते हैं, या फिर ऐसी जगह से कोई मैसेज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जनता में कोई किसी प्रकार का रोष है या जनता कोई परेशान है, क्योंकि 2,500-3 हज़ार तक सैंपल हम रोज़ाना कर रहे हैं और एट प्रेजेंट हमारे पास 34 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर हम सैंपल एंटीजन के भी कर रहे हैं, RT-PCR के भी कर रहे हैं। यानी खाका इस तरीके से तैयार हमने फरीदाबाद का कर चुके हैं कि 5 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस पे बंदे को जाना पड़ता है, उससे कम दूरी पे ही उसकी सैंपलिंग हो जाती है। परंतु जहाँ तक के RT-PCR लैब की सवाल है, RT-PCR लैब की एक क्षमता होती है, एक बार में 96 ही टेस्ट हो पाते हैं इनके, जिनमें 90 लोगों के सैंपल बेसिकली टेस्ट होते हैं, बाकी कुछ कंट्रोल, जैसा मुझे बताया इन्होंने कंट्रोल के होते हैं। तो ये संख्या चूँकि अगर हमें बढ़ानी है सैंपलिंग की, तो सैंपलिंग की जांच भी समय पर हो और समय पर उनको रिपोर्ट मिले। तो उसी कड़ी में एक और लैब फरीदाबाद को और पलवल दोनों ज़िलों को मिली है, तो ये हमारे लिए। आपका भी यहाँ पे फरीदाबाद में कहें तो सबसे पहले बधाई, और उसके बाद से ऐसे कोरोना काल में हम सारे लोग रह रहे हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने लोगों को एक तरीके से सुरक्षित रखना। अल-फलाह हॉस्पिटल में आपको क्या देखने को मिला आज, अगर लैब भी उद्घाटन हुआ तो? जी, मैं कहना चाहूँगा आज जो अल-फलाह हॉस्पिटल में राउंड लिया और उस दौरान जो लैब का उद्घाटन हुआ, तो मुझे यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि यह एक इस प्रकार की संस्था है जो कि गरीब के इलाज के लिए समर्पित है, और जो बीमारी है वो किसी को कुछ नहीं देखती, कौन अमीर कौन गरीब। अगर हम कोरोना की बात करें तो यह इस प्रकार की बीमारी है जिसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। समाज में पहले से जागरूकता आई है और जैसे जैसे जागरूकता आ रही है टेस्ट की डिमांड बढ़ रही है और लगातार सैंपलिंग जारी है फरीदाबाद पलवल ज़िले में, और पूरे हरियाणा में ही सैंपलिंग हो रही है। उसके लिए RT-PCR एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर हमारे पास RT-PCR की मशीन और ज़्यादा होती है तो हमारे हाथ और मजबूत हो जाते हैं, हम और अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से इस बीमारी को काबू करने में सक्षम हो जाते हैं। तो अल-फलाह का आज ये उद्घाटन है, हमारे स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेंथ करने में एक अग्रणीय कदम है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम ये कोरोना की इस लड़ाई में अवश्य। सर, अगर आपसे बात पूछा जाए तो इस कोरोना के काल में आपने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को मानते हैं। आप लोगों का क्या विजन रहा, क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पर 1997 से एजुकेशन के मैदान में काम कर रहे हैं और 2014 से जो है यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, 300 बेडेड हॉस्पिटल, और यहाँ हॉस्पिटल की हेल्थ केयर की, एजुकेशन की इस इलाके में बहुत सख्त ज़रूरत थी, तो उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम यहाँ B.Ed कॉलेज चलाते आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है। 3000 बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के B.Ed करके निकली हुई हैं, जो कि यहीं आसपास के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो मेवात की पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बात है कि साहब उनकी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और पढ़ने के बाद जो है स्कूल में लग के अपने बच्चों को आगे अपने कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ा। इसके बाद जो हेल्थ केयर हमने शुरू किया है, यहाँ का हेल्थ पैरामीटर्स बहुत ख़राब थे देखा जाए। अब यह है कि अब चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई, लोग भी अवेयर हो गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा सपोर्ट रहा है। हम यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं वो बगैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के नहीं पहुँच सकते थे। हमारे सिविल सर्जन साहब जो मौजूद हैं पलवल के भी और फरीदाबाद के भी, इनका हमेशा कोऑपरेशन रहा है, चाहे वो पल्स पोलियो के मामले में हो, चाहे TB वाले मामले में हो, हर चीज़ के अंदर वो जो है उनका कोऑपरेशन रहा है। हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की टीम उनसे कोऑर्डिनेट करती रहती है और वो हमें गाइड करते रहते हैं, उससे हम इस इलाके में अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे ये हॉस्पिटल है जहाँ पे कहें कि अशिक्षित लोगों का एक कुनबा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अशिक्षित है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए, और अल-फलाह हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा और एक यूनिक लेटेस्ट एक टेस्ट का जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ऐसे में कैसे लोग ये फ़ायदे उठाएंगे, क्या आम जनता के लिए आपका कहना होगा ऐसे मौके पर? देखिए, ऐसा है कि कोविड तो अभी चल रहा है और टेस्टिंग की लगातार ज़रूरत है, और इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट हमसे लगातार कहते रही कि आप टेस्टिंग लैब शुरू करें। सिविल सर्जन साहब की भी रिकमेंडेशन थी, उसी बुनियाद के ऊपर ये कोविड टेस्टिंग लैब शुरू हुई। हम सिविल सर्जन फरीदाबाद और सिविल सर्जन पलवल के कॉपरेशन से यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, और जो भी रिपोर्ट, जो भी टेस्टिंग हमारे पास आएगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम उनको करने को तैयार हैं। अगर कोई प्राइवेट भी आता है तो उनको भी ये फैसिलिटीज़ देने को तैयार हैं, और ये भी तैयार हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ आके टेस्टिंग कराते हैं, कलेक्शन सेंटर के तौर पर करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और हम इस लैब को पूरे 24 आवर्स रन करने के लिए तैयार हैं।
अल्फला हॉस्पिटल में पीसीआर का जो लैब उद्घाटन हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको पूरा ओवरऑल कंप्लीट करने में, इस्टेब्लिश करने में कितना समय लगा, क्या क्या आप लोगों ने इसकी प्रोसेस किया? मेरा नाम डॉक्टर अर्चना शर्मा है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में। हमें मई में गवर्नमेंट से लेटर आया है कि आपको RT-PCR लैब खोलनी है, कोविड टेस्टिंग करनी है। तो ऑर्डर आते ही तुरंत हमारे मैनेजमेंट ने हमसे संपर्क किया और हम लोगों ने मशीन वगैरह सबका बना दिया, लिस्ट उनको दे दिया और 1-1.5 महीने में हमारे पास सारी मशीनें आ गई और साथ के साथ हमारी इस पूरी लैब का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो आप देख लेंगे एकदम नई। उद्घाटन के बाद अगर बात करें तो इस लैब की खासियत क्या है, किस तरीके से ये वर्क करेगा और कैसे आम जनता के लिए, जो आज के टाइम में कोरोना बहुत पिक पे है अपने में ये महामारी, उसके बाद से जब ऐसे टाइम पे इस लैब का उद्घाटन हुआ तो इसके बारे में हम डीपली चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाना कि किस तरीके से वर्क करता है। तो डॉक्टर संजय सहगल हैं जो यहाँ के, इनके पास जिम्मेदारी है, तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये लैब काम करता है। डॉक्टर साहब, पीएनएन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत। आप जो आज ये PCR लैब का जो उद्घाटन हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से आपकी चीज़ें जो है वो निकल। और लैब के अंदर जैसे हम जाते हैं, सबसे पहले हमारे जितने लेबोरेटरी टेक्नीशियन लोग हैं उन्हें अपने आप को सेफ रखना होता है, इसीलिए वो डॉनिंग रूम में जाते हैं। सबसे पहले डॉनिंग रूम में, ये हमारा डॉनिंग रूम है, आइए सर प्लीज़, ये डॉनिंग रूम है। डॉनिंग रूम के अंदर वो अपने ऊपर एक PPE का एक किट पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और शू कवर्स पहनते हैं, हेड कैप लगाते हैं अपने आप को सबसे पहले बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए। इस एरिया को डॉनिंग एरिया कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे सर, हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम जाएंगे, ये सेक्शन आपके सामने है, इसको स्टोरेज रूम हम कहते हैं। स्टोरेज रूम के अंदर आप देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े फ्रीज़र पड़े हुए, वो जो सामने आपको दिख रहा है -80 डीप फ्रीज़र है, जिसे अल्ट्रा फ्रीज़र कहते हैं। वहाँ पे हम जितने मरीज़ों के सैंपल्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो नासोफेरेंजियल हो, ओरोफेरेंजियल हो, उन्हें हम लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखते हैं ताकि उसके अंदर जो कीटाणु है, RNA है, वो लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रहे आगे के टेस्टिंग के लिए, आगे की जांच के लिए। सामने जो आप ये मशीन देख रहे हैं, इसे सेफ्टी, इसे कहते हैं बायो सेफ्टी कैबिनेट। हम जो भी हम टेस्ट का पार्ट लगाएंगे, जो भी काम हम करेंगे, हम इस कैबिनेट के अंदर ही करेंगे ताकि बाहर के कोई कीटाणु या बाहर का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े टेस्ट पे। ये इसको सेफ्टी कैबिनेट है हमारा। इसके आगे हम अगर देखा जाए तो जो अगर बात करें कोरोना का जो सैंपल आता है, जो स्लैब या फिर उस तरीके की जो निकालते हैं लिक्विड जो आता है, उसके बाद फिर पहले ध्यान है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि जो सैंपल हम लेते हैं मरीज से, सैंपल में वायरस है, लेकिन वायरस को सुरक्षित रखना है हमने कुछ अवधि के लिए जब तक टेस्ट लगे। तो इसीलिए एक लिक्विड मीडिया सा आता है, एक पानी जैसा मीडिया जो ट्यूब में डलता है, इसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं। तो उसमें डाल के हम उस डीप फ्रीजर में रखते हैं। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास अब हमारा एक मुख्य जो हमारा जिसको कहते हैं ये कक्ष है, वो ये कक्ष है सर, जिसका नाम है RT-PCR मशीन रूम। अब ये एक मशीन है, एक ऐसा उपकरण है जहां हम बहुत कम RNA को बहुत ज़्यादा में क्या कहते हैं कन्वर्ट करते हैं, या उसे हम लेके आते हैं ताकि वो दिखे हमें। उसके लिए एक खास किस्म की मशीन है सर। ये मशीन का नाम ये आपके सामने है। ये इस मशीन का नाम है रियल टाइम PCR मशीन, CFX 96 टच वेल है। इसमें हम एक समय में एक प्लेट के अंदर लगभग 90 से 92 मरीजों की जांच हम एक ही समय में कर सकते हैं। यही मेन वो मशीन है जिसके जरिए आप टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सर, इस मशीन का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मशीन अपने आप में रिजल्ट भी देती है, ग्राफ भी देती है और एक वैल्यू देती है जिसको आजकल सब लोग जानते हैं CT वैल्यू, ठीक है, जिससे हम आधार लगाते हैं कि पेशेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव। यस, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बताया जा रहा है एक आम लोगों के समझ में आए या ना आए, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज है, ये जान लेना ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज अल्फला हॉस्पिटल में है, वह आज आसपास के लोग इससे लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं हम जिस बड़े से बड़े महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, उसके लिए ये सारा जो सिस्टम और सेटअप बैठाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। लास्ट में अगर हम कहें कि आपका मैसेज क्या होगा उन लोगों के लिए
जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं और एक रिसर्च का पार्ट है आप जो इतनी डीपली तरीके से बता पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1987 में हुआ था। उसके बाद से ये टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ इस बीमारी या इस रोग या इस वायरस या इस कीटाणु तक सीमित नहीं है। ऐसे बहुत कीटाणु हैं, बहुत वायरसेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो कई सालों से हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे डेंगू वायरस है, जैसे HIV, जिसे एड्स वायरस कहते हैं हम लोग। इसके अलावा पीछे एक वायरस आया था जिसका नाम था इबोला, और इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जिसकी जांच हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आगे और विकसित होगी और आशा है कि हम नई टेक्नोलॉजी लाके मरीजों तक इसका फायदा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।